साथियों, आज मेरी भाभी और मेरी दीदी ने मिलकर घर के अंदर ही सीता माता और प्रभु राम की ऐसी प्रतिमा बना दी जिसे देखकर पूरे घर वालों की आंखें सच में फटी की फटी रह गईं। और यकीन मानिए, उस पल घर में जो सन्नाटा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल साथियों, बात आज सुबह की है। रोज की तरह मेरी माँ बड़े भोर में उठी, चेहरे पर वही सादगी, वही श्रद्धा और आंखों में प्रभु राम के दर्शन की आस। हमारे गाँव के कोने में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ माँ हर दिन बिना नागा जाती है, लाठी टेकती हुई धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती है और हर सीढ़ी पर जैसे मन ही मन कुछ बोलती जाती है, शायद हमारे लिए दुआ, शायद अपने प्रभु से कोई शिकायत। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही माँ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थीं, अभी 5-6 सीढ़ियां ही चढ़ी होंगी कि अचानक उनका पैर फिसल गया। अगले ही पल माँ का शरीर संतुलन खो बैठा, एक तेज दर्द, और माँ वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुंह से एक भी चीख नहीं निकली। बस दोनों हाथ जोड़कर सामने मंदिर की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, हे प्रभु राम, आज आपकी पूजा पूरी नहीं कर पाई, मेरी गलती माफ कर देना। दर्द इतना ज्यादा था कि माँ वहीं ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकी। किसी तरह अधूरी पूजा के बोझ को दिल में लेकर लंगड़ाते हुए घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही माँ सीधे अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटते ही फूट फूट कर रोने लगी। दर्द पैरों का था, लेकिन टूटन मन की थी कि आज प्रभु के दर्शन अधूरे रह गए। तभी मेरी भाभी कमरे में आई। माँ को इस हाल में देखकर घबरा गई। पास बैठते हुए बड़े प्यार से बोली, अरे सासू माँ, ये क्या हाल बना लिया है आपने? आप इतनी जल्दी मंदिर से कैसे लौट आई? माँ ने रोते हुए सारी बात बता दी। जैसे जैसे माँ बोलती गई, वैसे वैसे मेरी भाभी की आंखें भरती चली गईं। माँ की बात खत्म होते ही भाभी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, सासू माँ, अब आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। माँ ने हैरानी से देखा। भाभी बोली, अब प्रभु खुद आपके पास आएंगे, आपके इस घर में। ये कहते हुए भाभी उठी और कमरे से बाहर चली गईं। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ सोचने का बोझ साफ झलक रहा था। दोपहर का समय था, पूरा घर शांत था। मेरी भाभी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखें नम और मन भारी। तभी मेरी दीदी वहाँ आई। भाभी को ऐसे देखकर दीदी से रहा नहीं गया। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हो? भाभी ने बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी। माँ का गिरना, अधूरी पूजा और वो दर्द जो माँ के दिल में बैठ गया था। दीदी चुपचाप सुनती रही। फिर अचानक उन्होंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, अगर माँ मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हम मंदिर को ही घर ले आएंगे। भाभी ने चौंक कर देखा। दीदी मुस्कुराई, चलो हम दोनों मिलकर सीता माता और प्रभु राम की ऐसी प्रतिमा बनाएंगे कि माँ को कभी ये न लगे कि उनकी पूजा अधूरी रह गई। बस साथियों, यहीं से शुरू होती है उस चमत्कार की कहानी। भाभी और दीदी एक कमरे में बंद हो गई। मिट्टी, रंग, पानी, कपड़ा जो मिला उसी से प्रभु को गढ़ने लगी। हर स्पर्श में श्रद्धा थी, हर आकार में भावना। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहू अपनी सास के दर्द को हाथों से सहला रही हो और एक बेटी अपनी माँ की टूटी आस्था को फिर से जोड़ रही हो। समय बीतता गया, हाथ थक गए, आंखें लाल हो गईं, लेकिन दिल नहीं थका। शाम तक प्रतिमा लगभग तैयार हो चुकी थी। कमरे में एक अलग ही शांति थी, जैसे सच में प्रभु राम और सीता माता वहाँ विराजमान हो। अगली सुबह माँ को सहारा देकर उस कमरे तक लाया गया। जैसे ही माँ की नजर उस प्रतिमा पर पड़ी, वो वहीं रुक गई। आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। कुछ पल तो वो बोल ही नहीं पाई, फिर धीरे धीरे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। आज मेरे प्रभु खुद मेरे घर आ गए। पूरा घर उस पल गवाही दे रहा था कि जब अपने भी हार मान लेते हैं, तब बहू और बेटी ही भगवान बनकर सामने खड़ी होती हैं। और सच में साथियों, उस दिन घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं और कुछ ही देर में सीता और राम की मूर्ति बनाकर तैयार होने वाली है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक